हेलो गाइस, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। सभी का स्वागत और अभिनंदन है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। मैं विनय अवस्थी आप सभी का अभिनंदन करता हूं आज की इस 10 की दहाड़ में। तो क्या हाल चाल है सभी के, कमेंट करके बताएंगे। सभी बढ़िया, मस्त, लल्लन टॉप चल रहा है सब कुछ। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग और एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। पिछली वीडियोस में आपने सच में बहुत लाजवाब प्यार दिया है और उसीलिए आज वाक्य रचना का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आज हम पूरा ट्रिक पे देखने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करेंगे और सबको बताएंगे कि 10 की दहाड़ आपकी स्टार्ट हो गई। तो वाक्य रचना के बारे में जानेंगे कि वाक्य की रचना कितने प्रकार से होती है, कितने भेद होते हैं इसके, ये सारी बातें हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आज ट्रिक पे रहेगा। मतलब आज हम लोग पूरा का पूरा ये ट्रिक पे पढ़ने वाले हैं, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का पहला पॉइंट जो आपका आता है वो क्या आता है, बोलो सर इसके प्रकार और भेद कितने होते हैं। देखिए, अगर हम कभी वाक्य के प्रकार और भेद की बात करते हैं, क्या बोलेंगे, अगर हम कभी वाक्य के प्रकार की बात करते हैं या भेद की बात करते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं साहब? पहला कौन सा होता है, बोलो सर पहला प्रयोग व संरचना के आधार पे होता है, जिसके अपने कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो कई लोग कह देते हैं कि इसके 3 भेद हैं, वो यही 3 भेद बताते हैं। वाक्य आपका सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, अगर मैं बात करूं अर्थ के आधार पे, तो हमारे अर्थ के आधार पे कितने भेद होते हैं, बोलो सर अर्थ के आधार पे 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा। और इसके क्या कहते हैं, प्रयोग और संरचना के आधार पे आपके कितने, तो बोलो सर 3 भेद होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, जो जीडी का टॉपिक है वो कौन सा है, बोलो सर वो आपका ये वाला टॉपिक है। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो आपका प्रयोग व संरचना के आधार पे जो 3 प्रकार के आपके वाक्य होते हैं, जिसमें आपका सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये आप में अभी तक तो आया नहीं है और अगर आता है तो कभी देखा जाएगा, उसको भी करेंगे। तो पहले इसको जान लेते हैं। प्रयोग और संरचना के आधार पे वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से, बोलो सर एक होता है आपका साधारण वाक्य, एक होता है आपका संयुक्त, एक होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। पहले तो छोटी सी इसकी ट्रिक बताता हूं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ट्रिक क्या है समझिएगा। मिश्र वाक्य में जहां भी ऐसे एक या तो की मिल जाए छोटी वाली, ठीक है ना, ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझेंगे। पहचानने का तरीका मैं बताऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हम लोग पहचानेंगे। की आ जाए कहीं भी, किसी भी वाक्य में क्योंकि आ जाए, क्या आ जाए, की आ जाए और क्योंकि आ जाए बीच में, क्या बोलेंगे, क्योंकि आ जाए। उसके बाद शब्द बनेंगे जैसा वैसा, ऐसे शब्द बन जाएंगे, जैसा वैसा, ठीक है ना, जिसका उसका, जिसका उसका, ऐसे, ठीक है ना, जिसका उसका, जो वह, जो वह, ऐसे वाक्य मिलेंगे आपको, जो वह, जितना उतना। ठीक है, ऐसे वाक्य जहां भी मिल जाए, या तो फिर ऐसे आ जाएगा अतः, अतः आ जाएगा लास्ट में। अगर ये वाले वाक्य आपको कहीं भी शब्द मिलते हैं तो वो मिश्र वाक्य में ही होते हैं, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं संयुक्त वाक्य की, तो 2 और 2 से अधिक उपवाक्यों से मिलकर के बनता है। मान लो एक उपवाक्य हो गया और एक उपवाक्य कौन सा हो गया, बोलो सर ये हो गया। बीच में ऐसे शब्द मिलेंगे, और मिल जाएगा, इसलिए मिल जाएगा, सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं, इसलिए मिल जाएगा, किंतु मिल जाएगा, किंतु, परंतु मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा, बोलो सर परंतु मिल जाएगा, परंतु, ध्यान रखेंगे सभी लोग, परंतु मिल जाएगा, अथवा मिल जाएगा, अथवा, तथा मिल जाएगा, तथा। तो ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। साधारण वाक्य में कोई भी योजक नहीं लगता है, क्या बोलेंगे, इसमें कोई भी योजक शब्द नहीं होगा। योजक बोले तो ये जो अव्यय शब्द योजक लग रहे हैं, कोई भी योजक शब्द नहीं होगा, शब्द नहीं लगेगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में जानेंगे हम लोग कि यार इसके कितने अंग होते हैं, मतलब वाक्य के कितने अंग होते हैं, ये कैसे बनता है। फिर आपको ये सारी चीजें, ट्रिक आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम जानते हैं कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो बोलो सर वाक्य में, आपके साधारण वाक्य में कितने अंग होते हैं, तो साधारण वाक्य के 2 अंग होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, जिसमें एक को क्या कहा जाता है, बोलो सर एक को उद्देश्य कहा जाता है और एक को क्या कहा जाता है, बोलो सर एक को विधेय कहा जाता है। ये वाक्य के अंग है, याद रखिएगा। एक कौन सा उद्देश्य हो गया, एक कौन सा हो गया विधेय हो गया। ठीक है, मैंने आपको और थोड़ा सा बता दूं मैं डिटेल में इसको, 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। हाँ, थोड़ा सा और इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, समझिएगा। देखिए मैंने आपको क्या कहा, वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो बोलो सर वाक्य के 2 अंग होते हैं, 2 अंग।
वो कौन कौन से मैंने आपको बताया? तो मैंने आपको बताया एक उद्देश्य होता है। क्या होता है बोलो सर? एक उद्देश्य होता है। और दूसरा कौन सा होता है बोलो सर? दूसरा आपका विधेय होता है। ठीक है, दूसरा विधेय होता है। देखिए, जो वाक्य में कर्ता होता है ना, वाक्य में जो कर्ता होगा या कर्ता का विस्तारक जो होगा, तो वाक्य में कर्ता उद्देश्य होता है। और जो विधेय होता है ना, विधेय क्या होता है बोलो सर? जो क्रिया होती है वाक्य में, क्रिया को ही विधेय कहा जाता है। या हम यूं कहें, जो कर्ता के बारे में कहा गया हो। जो विधेय किसे कहते हैं बोलो सर? जो कर्ता के बारे में, कर्ता के बारे में कहा गया कथन, कर्ता के बारे में कहा गया हो, उसे क्या कहते हैं बोलो सर? उसे क्या कहते हैं? कहेंगे सर उसे विधेय कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम में डीजीडी में कम पूछेगा, कांस्टेबल वगैरह में पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो जैसे कई सारे एग्जांपल दे रहा हूं। सबसे पहली ट्रिक आपको क्या जाननी है कि भैया, सबसे पहली ट्रिक ये जाननी है कि इसमें बीच में कोई भी योजक शब्द नहीं लगा होगा। जैसे विजय किताब पढ़ता है, तो यहां विजय क्या कर रहा है? कर्ता हो गया। और उसके बाद ये किताब पढ़ रहा है, ये क्या हो गया बोलो सर? ये आपका भाई क्रिया और उसका विस्तारक हो गया, कर्म हो गया। तो यहाँ जो कर्ता है ना, ये यही क्या है बोलो सर? यही उद्देश्य है। यही क्या है? कहेंगे सर यही उद्देश्य है। और जो ये पूरी बात कही गई है, ये क्या है बोलो सर? इसी को विधेय बोला जाता है। समझ पाए नहीं समझ पाए? अच्छा, इसी तरह से राम और मोहन किताब पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? राम और मोहन। देखो एक चीज समझिएगा, यहां पे और शब्द आया है, लेकिन किसके बीच में आया? संज्ञा के बीच में। तो जब कभी भी ये, इसीलिए मैं लेकर के आया हूं, जब कभी संज्ञा के बीच में ये और शब्द आएगा, संज्ञा, दो संज्ञाओं के बीच में जब और शब्द आएगा, तब फिर ये संयुक्त वाक्य नहीं होगा, ये याद रखिएगा, तब सरल वाक्य होगा। तो राम और मोहन किताब पढ़ते हैं, तो राम और मोहन क्या हो गए? कर्ता हो गए। और ये क्या हो गई बोलो सर? विधेय। तो राम मोहन ये क्या है बोलो सर? ये उद्देश्य है। और ये क्या है? विधेय है। तो ये भी याद रखिएगा, दो संज्ञाओं के बीच में, मैं लिख देता हूं यहां पे नोट करके, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। दो संज्ञाओं के बीच में, दो संज्ञा के बीच में, मध्य में, दो संज्ञा के मध्य में अगर कोई योजक शब्द आता है, योजक शब्द आता है तो वह सरल वाक्य माना जाएगा। सरल वाक्य ही होगा। सरल वाक्य ही, या सरल वाक्य ही होगा, या सरल उपवाक्य होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, अब लेकिन जब इस कंडीशन में आए। अच्छा, उसके बाद कह रहा राधा ने फल और सब्जी खरीदी। तो क्या खरीदी? देखो, फल और सब्जी खरीदी, तो ये क्या हो गया? ये कर्म, एक ही ये कर्म हो रहा है ना, ये एक कर्म हो रहा है। तो देखो, दो संज्ञाओं के बीच में आ रहा है फल और सब्जी, तब भी ये साधारण वाक्य होगा। लड़का दौड़ता है, देखो कोई भी योजक शब्द नहीं, साधारण वाक्य। मैंने लड़के को बुलाया, कोई योजक शब्द नहीं, साधारण वाक्य। बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे हैं, कोई नहीं है, इसमें साधारण वाक्य है। अगर यहां पे ये कह देता, आप देखो संयुक्त वाक्य को समझिएगा, संयुक्त वाक्य को समझिएगा। संयुक्त वाक्य में क्या होता है बोलो सर? संयुक्त वाक्य में सबसे पहली बात तो एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, छोटे छोटे वाक्य। सभी साधारण वाक्य होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और सभी उपवाक्य कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। मैं इन तीनों बातों को बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा मोहन खेल रहा है, देखो एक उपवाक्य ये हो गया। उसके बाद मैंने कहा भैया, अब देखो यहां विराम चिन्ह लगा है, मैंने कहा राम पढ़ रहा है, एक उपवाक्य हो गया। श्याम लिख रहा है, एक उपवाक्य हो गया। ये भी क्या है बोलो सर? ये भी साधारण वाक्य है। ये भी क्या है बोलो सर? ये भी साधारण वाक्य है। और ये भी क्या है बोलो सर? ये भी साधारण वाक्य है। तो देखो, पहली बात, पहली कंडीशन क्या थी कि एक से अधिक उपवाक्य होंगे, तीन उपवाक्य मिले। दूसरी कंडीशन सभी साधारण होंगे, ये संयुक्त वाक्य की कैटेगरी है। हाँ, सभी साधारण। उसके बाद कह रहा है सभी उपवाक्य स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्र का मतलब ये हुआ भैया कि इसको थोड़ी देर के लिए क्या करो, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो। तब क्या कोई इस पे वाक्य पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, तब भी ये संयुक्त वाक्य है। अच्छा, मान लो इधर से नहीं हटाया मैंने, इधर से हटा दिया, तो यहाँ पे योजक लगा है, अब भी ये क्या है? संयुक्त वाक्य ही माना जाएगा। समझ गए? तो स्वतंत्र का मतलब ये होता है। अब देखो, इसको ध्यान से समझिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको हर एक चीज समझाने की। तो एक तो मोहन खेल रहा है, राम पढ़ रहा है, यहाँ योजक शब्द लग गया, तो योजक अंडरस्टूड है यहाँ पे। और यहाँ लग गया लेकिन शब्द, तो ये क्या कर रहा है? दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया बोलो सर? ये संयुक्त वाला योजक हो गया, मतलब ये संयुक्त वाक्य बनेगा। समझ पाए नहीं समझ पाए? अब देखिए, आपको एक शब्द याद रखना है, आपको शब्द याद रखना है। कहीं पे लेकिन आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, और आ जाए, बस। और ये कैसे होना चाहिए? ये दो उपवाक्यों के बीच में होना चाहिए। मतलब कोई भी योजक शब्द दो उपवाक्यों के बीच में होना चाहिए, दो क्रियाओं के बीच में होना चाहिए, बस आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। उसके बाद अभी कई सारे एग्जांपल है, या लग जाए, अथवा लग जाए, तथा है, एवं है, ऐसे। अब देखो यहां पे समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है उसकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं उसका ध्यान रखूंगा। तो एक उपवाक्य ये हो गया, और एक उपवाक्य कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है। तो ये कैसा वाक्य माना जाएगा? बोल सर, ये संयुक्त वाक्य माना जाएगा। क्या है? कहेंगे सर ये संयुक्त वाक्य। ये ट्रिक बता रहा हूं केवल, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट बड़े लंबे, तो ट्रिक समझिएगा। कह रहा मुझे भीड़ में चलना पसंद नहीं है,
इसलिए मैं अकेले चलता हूं। एक उपवाक्य हो गया। अब देखो कह रहा है मैंने उसे पुस्तक दी, और अब देखो यहां पे और किसके बीच में आ रहा है, दो उपवाक्यों के बीच में आ रहा है, तो मैं दो क्रियाओं के बीच में, तो मैंने उसको पुस्तक दी और वह चला गया। तो ये क्या हो गया, ये संयुक्त वाक्य है। कह रहा है अपना, यहां से देखिएगा, अपना काम भी करो। क्या कह रहा है, अपना काम भी करो तथा दूसरों की सहायता भी करो। तो एक उपवाक्य हो गया दूसरों की सहायता करो, एक उपवाक्य हो गया अपना काम करो, दो अलग अलग उपवाक्य हो गए। ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य बन गया। योजक जोड़ रहा है। कह रहा है मैंने खाया और सो गया। तो मैंने खाया, देखो यहाँ पे क्रिया है और सोने की क्रिया है, तो दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। जब दो क्रियाओं के बीच में होता है तब क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो यहां भी देखो दो क्रियाओं के बीच में हो रहा है, उपवाक्य बन रहा है। तो ये दो उपवाक्य भी बन रहे हैं आपके। जल्दी चलो नहीं तो, अब देखो कह रहा है जल्दी चलो, यहां से क्या कह रहा है, जल्दी चलो नहीं तो, यहां पे ये जो तो शब्द लग गया, पकड़े जाओगे, ये संयुक्त वाक्य बना रहा है। पुस्तक खो गई थी परंतु मुझे मिल गई। तो एक उपवाक्य हो गया, एक उपवाक्य हो गया। दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बोले सर संयुक्त वाक्य कर रहा है। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद आपका कौन सा आता है साहब, उसके बाद आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब देखिए इसकी थोड़ी सी कंडीशन समझिएगा। मिश्र वाक्य क्या होता है, बोलो सर वह वाक्य जिसमें एक उपवाक्य प्रधान होता है, शेष अन्य सभी आश्रित होते हैं। कैसे सर, समझाइएगा। और ट्रिक मैंने आपको बताई है, जो ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, आगे मैंने दे भी दिया है। अब जैसे कह रहा गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, अभी मैं बता रहा हूं क्या होता है आश्रित, क्या होता है प्रधान। गांधी जी ने कहा कि, तो गांधी जी ने कहा यहां तक क्या हो गया, बोलो सर ये प्रधान उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य जो होता है, प्रधान उपवाक्य वो क्या होता है, बोलो सर प्रधान उपवाक्य साधारण वाक्य ही होता है। तो गांधी जी ने कहा ये कैसा वाक्य है, बोलो सर ये साधारण वाक्य है। कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य है। ठीक है, एक कंडीशन ये बनती है। और यहां पे लग गया कि, तो ये योजक जोड़ रहा है मिश्र वाक्य वाला, ये तो पहचान जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको प्रधान और आश्रित बता रहा हूं। अब यहां पे ये सदा सत्य बोलो, एक उपवाक्य ये है, सदा सत्य बोलो। उसके बाद कह रहा है हिंसा मत करो। तो ये शेष उस पर आश्रित है। अब आश्रित का मतलब क्या होता है समझिएगा। अगर मैंने थोड़ी देर के लिए क्या किया, अगर मैंने थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दिया, बताओ इसका कोई मतलब है, सदा सत्य बोलो हिंसा मत करो, किसने कहा था, इसका कोई मतलब है, इसमें कौन साधारण है, कौन क्या है, नहीं पता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये क्या है, ये आश्रित। अगर इसको हटा दोगे तो ये सब बेकार है, इनका कोई अपना उद्देश्य और कोई विधेय नहीं रह जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको, ये प्रधान है। अगर यहां से इसको हटा दोगे तो पूरे वाक्य पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। अगर आप इसको हटा दोगे तो पूरे वाक्य पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। इसका मतलब ये क्या है, बोलो सर ये प्रधान उपवाक्य है। अब मुझे लगता है आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। हालांकि आपको इतना गहराई से नहीं जानना है इसमें, आपको चीजें छोटी छोटी जाननी है जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट हो, बेनिफिट दें आपको। अब मिश्र वाक्य के कुछ योजक हैं, कुछ ट्रिक है। ये ट्रिक है, इनको चाहे शब्दों को याद कर लीजिएगा, वरना तरीका तो मैंने बता ही दिया। की हो गया, क्योंकि हो गया, जो सो, ऐसे जो सो, जिसने जिसे उसे, जिसे उसे, ऐसे शब्द मिल जाएंगे। ठीक है ना, जिन्हें उन्हें, जिन्हें उन्हें, ऐसे जिन्हें उन्हें मिल जाएंगे। जितना उतना मिल जाएगा आपको। जिसका उसका, जैसा जैसे, जैसा वैसा, जैसे जैसे, वैसे वैसे, ज्यों ज्यों, त्यों त्यों, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। ज्यों ज्यों, उसके बाद क्या आएगा दूसरे में, कहेंगे सर त्यों त्यों, ऐसे शब्द मिल जाएंगे। ठीक है, जैसा वैसा, ऐसे शब्द मिलेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल समझिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हर तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। कह रहा है भैया जैसे ही, अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई वैसे ही बच्चे भाग गए। तो यहाँ पे वैसे ही क्या हो गया, बोलो सर वैसे, ये क्या हो गया, बोलो सर ये मिश्र वाक्य हो गया। इधर लिख देता हूं बड़ा सा, ये मिश्र वाक्य चल रहा है अपना, मिश्र वाक्य बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो बताइएगा। अगर तुमने फिर से कोई गुस्ताखी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कह रहा अगर, अब देखो यहां क्या कह रहा है, अगर, यहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर तुमने फिर से कोई गुस्ताखी की तो अगर और तो, वो वाला तो जो आपने संयुक्त वाक्य में तो पढ़ा, देखो यहां पे एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पे आपने तो पढ़ा, कह रहा जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे। तो यहां पे ये जो तो है, यहां देखो कोई योजक नहीं है, यहां पे तो सिंगल है, तब ये कौन सा हो गया, ये आपका संयुक्त बन गया। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे योजक आ रहा है कि भैया अगर ये अव्यय है, अगर कोई गुस्ताखी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ रहा है। और आपको मैंने बताया भी था कि जो हेतु हेतु मत भूत वाले, हेतु हेतु मत भविष्य वाले आपके वाक्य होते हैं, ये भी इसमें आते हैं कि यदि तुम समय से स्टेशन पहुंचोगे तो तुम्हारी ट्रेन ना छूटेगी, यदि तुम पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, ऐसे वाक्य भी इसी में आते हैं। कह रहा वह साइकिल कहां है, वह साइकिल कहां है जिससे आप कल आए थे, तो वह जिससे, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं देवी का वास होता है। वह स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि, अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, वह स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि उसके सिर में दर्द है। उसके बाद कह रहा उसने बहुत मेहनत की अतः, अब देखो यहां पे अतः आ गया,
उसने बहुत मेहनत की अतः उसका प्रमोशन हो गया। ये क्या बता रहे हैं? निवारण, मतलब वो बता रहे हैं आपका कि भैया क्यों प्रमोशन हुआ। तो उसने बहुत मेहनत की अतः उसका प्रमोशन हो गया। ये आपका क्या था? बोल सर ये मिश्र वाक्य था। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इससे बाहर एसएससी जीडी में तो एटलीस्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सबको पता है डेली 3 बजे मेरी क्लास होती है, 3 पीएम पे मेरी डेली क्लास होती है, डेली क्लास होती है। और ये क्लास आपकी रहती है किसके लिए? तो बोल सर ये क्लास रहती है एसएससी जीडी के लिए, एसएससी जीडी के लिए इसी चैनल पे। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा सेशन को। ये जो 10 मिनट का सेशन है ये आपके लिए सच में बहुत इफेक्टिव होने वाला है। और पिछले क्लासेस में, पिछले सेशंस में आपने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए आपका दिल से हमेशा आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो मैं आपका मोटिवेशन बढ़ा रहा हूं, आपका फर्ज बनता है कि आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं, और इसी तरह से दोनों परस्पर चल करके आगे बढ़िया से एसएससी जीडी में क्वालिफाई होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर सभी को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।